कहते हैं प्यार में इंसान दीवाना हो जाता है, लेकिन जब एक जिन को हो जाए प्यार एक मायावी परी से, तो कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि चालाकी, कैद और आजादी की बन जाती है। बहुत समय पहले की बात है। उजाड़ पर्वतों के पार एक जिन रहता था। नाम था जज़रात। वो शक्तिशाली था, डरावना था, लेकिन अकेला था। उसका दिल पत्थर जैसा माना जाता था। पर फिर एक दिन, एक रात, आसमान से उतरी माया, एक मायावी परी। माया की सुंदरता मानो चांद भी शर्मा जाए। उसके पंखों से जलती थी रोशनी और उसकी मुस्कान में थी जादू। जज़रात ने उसे पहली बार देखा और पागल हो गया। वो मोहब्बत में डूब गया। माया एक आजाद रूह थी, परियों की रानी की सबसे चहेती। उसका दिल आकाश जितना खुला और आत्मा चांदनी सी निर्मल थी। जब जज़रात ने अपने दिल की बात कही, माया ने स्नेह से मुस्कुराकर इनकार कर दिया। वो उसके जज्बातों को समझ तो गई, पर उसका जवाब ना था, और यही ना बन गई जज़रात के अंधे जुनून की शुरुआत। जज़रात ने परीलोक के हर कोने में चुपचाप अपने जादू की चादर बिछा दी। वो माया की पसंद को समझने लगा और खुद को उसकी ख्वाहिशों के रंग में रंगने लगा। कभी वो सुरों से भरा एक संगीतकार बना, कभी प्रेम में डूबा कवि, और कभी नरम पंखों वाला एक पक्षी जो माया के इर्द गिर्द मंडराता रहा। पर माया उसकी चालों से अनजान नहीं थी। उसकी आंखें सच्चाई को पढ़ लेती थी। उसने हर रूप में छुपे जज़रात को पहचान लिया। तब जज़रात ने उठाया सबसे खतरनाक कदम। उसने रचा नीलवर्णी कांच की बोतल, एक ऐसी बोतल जिसमें कोई भी कैद हो सकता था, यहाँ तक कि मायावी परी भी। एक रात जब माया एक झील के पास अकेली नाच रही थी, जज़रात ने उसे एक सुनहरी पायल भेंट की। लेकिन वो पायल एक जाल था। जैसे ही माया ने उसे पहना, जादू जाग गया और माया उस नीलवर्णी बोतल में कैद हो गई। जब माया बोतल में कैद हुई तो पूरा जंगल जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया। परीलोक में अफरा तफरी मच गई। माया ने अपनी तमाम शक्तियां झोंक दी उस बोतल की दीवारें तोड़ने के लिए, लेकिन हर बार उसकी रोशनी टकरा कर लौट जाती। उसकी पुकार सुनकर परीलोक की दूसरी परियां भी आईं, अपनी अपनी शक्तियां आजमाई, मगर जज़रात का जादू इतना गहरा था कि कोई उसे तोड़ नहीं सका। और तभी जब उम्मीद लगभग बुझ चुकी थी, अंधेरे के बीच एक किरण चमकी। एक इंसानी गांव से चला एक साहसी दिल, शौर्य। उसे बचपन से एक ही सपना आता था, एक परी जिसकी आंखों में आसमान और दिल में आग थी। जैसे किस्मत ने उसे इसी पल के लिए गढ़ा हो। जैसे ही शौर्य ने माया की कैद की खबर सुनी, उसने ठान लिया वो उस परी को आजाद करके रहेगा। और फिर वो जा पहुंचा उस डरावनी गुफा तक जहां खड़ी थी वो रहस्यमयी बोतल, और उसके सामने जज़रात अपनी पूरी ताकत, पूरे अहंकार के साथ। गुफा के भीतर सन्नाटा था और जज़रात की आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। उसकी आवाज गूंज उठी, इंसान, तू कौन होता है, मेरी माया को मुझसे छीनने वाला? शौर्य ने बिना डरे जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसकी किस्मत माया की आजादी से बंधी है, और आज मैं उसे लेने आया हूँ। जज़रात हंसा, वो हंसी जो दिल दहला दे, और फिर शुरू हुआ एक भीषण मुकाबला। जज़रात ने आग उगली, शौर्य ने अपने ढाल से उसे मोड़ दिया। बिजली गिराई गई, लेकिन शौर्य के इरादे अडिग थे। माया बोतल में कैद सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, उम्मीद बह रही थी। शौर्य अब थकने लगा था, लेकिन तभी उसे याद आई माया की वो कविता जो कभी उसके सपने में आई थी। जहाँ प्रेम सच्चा हो और साहस डर से बड़ा, वही जादू टूटता है, वही कैद छूटता है। शौर्य ने अपनी तलवार जमीन पर फेंकी और बोला, मैं जंग के लिए नहीं आया, मैं माया को उसकी रोशनी लौटाने आया हूँ। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ये बोतल खुद टूटेगी, बिना किसी जादू के, सिर्फ प्यार की ताकत से। जज़रात आगे बढ़ा, उसे यकीन था कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। बोतल से निकलने लगी रोशनी, इतनी तेज कि गुफा जगमगा उठी। जज़रात चीख उठा, नहीं! बोतल फट गई, माया आजाद हो गई। उसके पंख फिर से चमकने लगे, उसका चेहरा एक बार फिर निखर उठा। उसने अपनी हथेली उठाई और जज़रात को हवा में समेटते हुए कहा, जिनका प्यार कैद बन जाए वो प्यार नहीं, पागलपन होता है। और फिर एक तेज रोशनी में जज़रात पर्वतों के अंधेरे में समा गया, हमेशा के लिए। माया शौर्य के पास आई, उसकी आंखों में आभार था और होठों पर हल्की मुस्कान। तुमने मुझे बचाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं परी हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं आजाद रहने की हकदार हूँ। शौर्य मुस्कुराया, प्यार वो है जो उड़ने की आजादी दे, पंख काटने की जिद नहीं। उस दिन के बाद
परी लोक ने इंसानों को फिर कभी कमजोर नहीं समझा। और माया, वो आज भी कभी कभी धरती पर आती है, चुपचाप सौर्य को देखती है। जब सौर्य चांद की ओर नजर उठाता है तो उसे यूं लगता है जैसे माया वही है, किसी दूर चमकते सितारों की नगरी में, उसकी रूह के आसपास। कुछ रिश्ते कहीं नहीं जाते, बस महसूस होते हैं, दिल की गहराइयों में, आत्मा की खामोशी में। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो रैपिड एक्सप्लोरर को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अद्भुत कहानी में।